जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCI न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश करक जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं उस भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, जिस राजधानी के अंदर सब पढ़े लिखे हैं कि नहीं? सब पढ़े लिखे, और सब पढ़े लिखे हैं। ज़्यादातर मतलब 60% लोगों की बात करूं वो पढ़े लिखे हैं, और 80% लोगों की बात करूं तो वो एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं। चलाते नहीं चलाते भाई? सही। 80% लोग एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं और 60% लोग पढ़े लिखे हैं, और 100 के 100% लोग ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है। उस राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ। बुद्ध विहार का ये क्षेत्र है, और जिस माता को गाय माता का मतलब जिस गाय को हमारी माता का नाम दिया हो, उस गाय की या उसकी कितनी बेकदरी हमारे इस भारत की राजधानी की दिल्ली के अंदर वो पढ़े लिखे युवा करते हैं, या वो पढ़े लिखे लोग करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। वाकई शर्म आती है। और वाकई आपके अंदर भी वाकई अगर हिंदुत्व का प्यार है और गाय को अपनी माता मानते हो तो ही इस वीडियो को देखना, नहीं तो बेशक मत देखना। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बछड़ा है यहाँ पर, और इस हालात में अभी जो ये बछड़ा है वो डेथ हो चुकी है इस बछड़े की। और इस बछड़े के वो बता रहे हैं जिस समय ये जिंदा था तब भी इसकी हालात ख़राब थी, तब ये बीमार था, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी सुध लेने का प्रयास किया। ये करण वत्स है, हालांकि इनकी पूरी टीम है यहाँ पर, ये भी भाई यहाँ पर हैं, और इनकी जो भी टीम है यहाँ पर पूरी टीम है। ये लगातार मैं देख रहा हूँ क्षेत्र के अंदर, कभी गाय की सेवा करनी है, बछड़ा अगर इस तरह से है या बीमार है या वो डेथ हो गई है तो उनको उनके सही ठिकाने पे पहुंचाना, अगर वो बीमार है तो उनका इलाज कराना, या इससे संबंधित कोई भी चीज़ें हैं तो वो निरंतर क्षेत्र में करते हैं। पहले तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि आप इस तरह का काम कर रहे हो। और तमाम लोगों से भी, जो लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि अगर कभी भी आपको भी इस तरह का कोई नज़र आता है तो उनका कम से कम सहयोग जरूर करो, और आप लोगों को भी करना चाहिए। वाकई में ये हमारी माता ही है, ये वाकई में हमारी माँ है। सिर्फ हमें पढ़ाया है जो, या हमने जो सुना है उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। क्या वाकई भाई साहब, क्योंकि आप बड़े हो यहाँ पे, वाकई हमारी माँ है या नहीं है? और हमारी माँ ऐसे पड़ी है, हमारी माँ किस हालात में है ना? क्यों बेटा, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। लेकिन है इसकी किसी को चिंता भाई साहब? हाँ, चिंता ही नहीं है जब दो कई दिन से पड़ी हुई है यहाँ पे। आप बताओ भाई। सही बात है, कल से पड़ी हुई है यहाँ पे। मैंने देखा था एक अंकल उठा के फेंक रहे थे इसको। देखो, ये कहने को हम सबकी माँ है, कहने को ये पूरे हिंदुस्तान की माँ है, कहने को ये पूरी दिल्ली वालों की माँ है, और कहने को ये बुद्ध विहार वालों की भी माँ है, लेकिन उठाकर फेंक रहे थे। अभी देखो बच्चे ने बताया ना कि उठाकर कोई फेंक रहा था, मतलब वो अपनी माँ को उठा के फेंक रहा था। और कुछ लोगों का ये व्यापार भी है कि इनका दूध निकलेगा, ये बड़ी हो जाएंगी, इनका दूध निकलेगा, दूध बिकेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। उन लोगों को तो ये समझना चाहिए कि वो माँ जो हम लोगों का घर भी पाल रही है, ये कहीं ना कहीं उसका तो घर पाल ही रही है जो बेच रहा है, लेकिन हम सब लोग इन्हीं का दूध पीते हैं। हम सब के सब इनका दूध पी के बड़े होते हैं, और जब हमारी आंखों के सामने यार ये ऐसी हालात हो और हम नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं, शर्म आनी चाहिए वाकई हम सब लोगों को कि एक जानवर तो नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ का दर्जा मिला है, तो हम ऐसी हालात में कैसे छोड़ सकते हैं यार? शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए भाई? सही बताओ, गलत कर रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? आनी चाहिए, आनी चाहिए सर। कोई ध्यान देता इन चीज़ों पे? कोई नहीं देता। सभी का ज़मीर मरा हुआ है इसमें, और हर कोई देख के इग्नोर करता है, और कोई किसी की सेवा नहीं करना चाहता। क्या सोचती होगी ये जब इस हालात में? इस हालात में ये सोचती होगी कि हमेशा इसकी माँ भी, अब ये तो बछड़ा है, इसकी माँ भी, कि हमारा दूध निकाल दिया जाता है, और दूध निकालने के बाद जब वो वृद्ध हो जाती हैं, वृद्ध होने के बाद हमें या तो वो कसाई के हाथों छोड़ देते हैं या फिर ऐसे खुले में कहीं पर भी। फिर उसके बाद में जो समस्याएं हमें देखनी पड़ती हैं, कि जो करण भाई है टीम का काम कर रहे हैं, मैं तो अभी इनसे जुड़ा हूँ, फिर उसके बाद में जो भी सारी समस्याएं इसी प्रकार की होती हैं। आपको भी धन्यवाद दूंगा। क्या नाम है आपका? ललित वत्स। ललित भाई, आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप इन लोगों के साथ जुड़े और कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज़ में इनके साथ लगे रहना। और फिर भी आप लोगों को भी कहूँगा, आपको भी कभी भी तन मन धन हर तरह से आप लोगों के साथ हो इस काम के लिए, हर तरह से। और सब लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अपनी अपनी जगह पे, कभी आप अपने काम पे जाते हो, ये भाई साहब अपने काम पे जाते होंगे, आप अपने काम पे जाते हो, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ कोई नज़र आती है तो उसकी हमें सब काम छोड़ करके इनकी सेवा में लग जाना चाहिए। जैसे आपके घर में अपनी एक माँ है ना, वैसे ये एक माँ है, ये भी एक माँ है। कल मैंने देखा था, ये इसके ना वो जो मौसमी के वो होते हैं ना,
उसको खा रही थी ड्राम में। मैं ऊपर से देख रही थी तो इसकी बहू ना यहाँ ताई गाड़ी ताई खदेड़ के चली गई थी। है किसका ये? अभी ये नहीं पता किसका, इन्हें के खा रहा था। ये किसका है? नहीं, मैंने पता नहीं है सर। ये किसका है? पता नहीं भैया। ये किसका है? बताएगा नहीं कोई यहाँ पर। ये किसका है? हम तो अभी आए हैं टीम की वजह से। ये किसका है? नहीं पता। मैं बताता हूँ ये किसका है। ये हम सब का है। ये हम सब का है। जिस दिन ना ये दिमाग से निकल जाएगा ये मेरा तो है ही नहीं, ये मेरा तो है ही नहीं, ये मेरा तो है ही नहीं, उस दिन ये माँ कैसे हो जाएगी यार? ये माँ हम सब की है। अगर वाकई में इसको माँ मानते हो ना तो शायद कोई ये ना कहता इस समय कि ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं जानता, ये हमारी है, हैं? अगर इसके बदले कोई औरत होती, इसके बदले कोई औरत होती और वो वृद्ध अवस्था में होती, तब क्या यही कहते कि हमारी नहीं है? बताओ। जी बिल्कुल भैया, मैं तो कुछ कहने में अशब्द हूँ कि जो मैंने ये हालत देखी है, कल इनकी बछड़े की हालत इस प्रकार की थी कि मेरे को लगता था कि ये बच नहीं पाएगा। मैंने जो डेयरी वाले हैं यहाँ से 80 से 90 मीटर की दूरी में डेयरी होगी एक, और डेयरी में इतनी गाय है ना, और इनको इतनी फिक्र होनी चाहिए हमारी गाय कहाँ है कहाँ नहीं है। ये बछड़ा है, ये उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर गाय होती जिनका दूध निकाल सकते तो मैं 100% कह सकता हूँ वहाँ से भागते हुए आते, लेकिन इसकी तबीयत ख़राब थी। उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम कर लेंगे। मैं कल मेरा जन्मदिन था, मैं उसमें व्यस्त हो गया था, फिर मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं था। उसके बाद जब सुबह फ़ोन आता है कि इस बछड़े की डेथ हो गई है भाई, मैं उस टाइम सुबह दिल्ली से बाहर था, मैं शाम को आया हूँ और बछड़ा अभी भी यहीं पे ही है। और सबसे ज़्यादा मैं तो कह रहा हूँ हिंदुत्व जो करते हैं ना कि हिंदुत्व है, ये साइड में ये भागवत कथा हो रही है और इतने कलश रखे हुए हैं, और यहाँ पे भागवत कथा हो रही है। भागवत कथा में क्या बताया जाता है कि गौ हमारी माता है। ये काम कर रहे हो तुम, ये साइड में भागवत कथा हो रही है, और ये डेयरी वाले हैं ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ कुत्तों की मौत मरेंगे, बहुत जल्दी मरेंगे। ये कह रहे हैं हमारी भी नहीं है गाय, हमारी भी नहीं है। क्या मतलब होता है इसका? तो ये कहाँ से आई है, कहाँ से आई है? अगर गाय कोई और होती और किसी के जख्म लग रहे होते, मैं वही हूँ जो एम्बुलेंस में उठवा के चढ़ा देता हूँ। बाद में ये बोलते कि हमारी गाय गायब हो गई है, लेकिन अब ये मर गया है, इसको मैं एम्बुलेंस में उठा के अगर भेज दूं बाहर तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मर गया तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सच्चाई ये, अगर वाकई में इसकी हालात अभी सही होती ना तो जिसका भी है ये वो तुरंत आ जाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस समय इसकी हालात इतनी खराब रही होगी कल कि इलाज में इतने पैसे लग जाएंगे कि वो खुद बर्बाद हो जाएगा, या उसके पास इतना टाइम नहीं हो। इसने निकालने का प्रयास किया कि मैं अपनी माँ को बचा लूँ, उसने इतना प्रयास नहीं किया कि मैं अपनी माँ को बचा लूँ। और अब जब उसकी डेथ हो गया तो सब हाथ हिला रहे हैं, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, या ये हमें तो पता ही नहीं है किसकी है। और जिस दिन वाकई हमारा हिंदुस्तान ये समझने लग जाएगा ना ये माँ है और ये हमारी है, तो फिर ये बात ही खत्म हो जाएगी, मेरी नहीं है या मेरे को ये नहीं पता किसकी है। चाहूँगा हम सब लोग एक बार जागें और इस तरह के मुद्दे को उठाएं जैसे करण भाई उठा रहे हैं। बाकी आप भी इनके साथ जुड़े। जी, दो शब्द और बोलना चाहता हूँ। ये गऊ यहाँ पे पड़ी हुई है, मेरे को लगता है कि बुधवार के अंदर इस समय में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस वगैरह सारे नेता बहुत भर के रैली कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हर किसी के घर पे जा रहे हैं। अरे भाई ये बुधवार के अंदर ही तो पड़ी हुई है, ये दिख नहीं रही रोड के ऊपर किसी को। बीजेपी के नेता बने फिरते हैं, प्रवक्ता बने फिरते हैं, या आम आदमी पार्टी का है, कोई कांग्रेस का है, ये दिख नहीं रहा किसी को। और क्या है ये जनता? और मैं तो जनता को भी कहना चाहता हूँ, जनता क्या मर गई है क्या? जनता इतनी जनता जाती है डेली यहाँ से निकलती है, किसी को दिखता नहीं है क्या? हमें कंप्लेंट कर दिया करो, कुछ हम कर लेंगे, इससे अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अब शब्द दूँ मैं इससे ज़्यादा। सच्चाई है, अब इससे ज़्यादा जब कोई घर का परिवार का हमारा सदस्य जब चला ही गया है तो वो तो निशब्द हो गए, उसके पास कोई शब्द नहीं बचेंगे। और निशब्द वही होगा जो अपनी परिवार का सदस्य ही मानेगा इसको, जो अपना परिवार का सदस्य मानेगा ना वही निशब्द होगा। नहीं तो तमाशा देखने वाला तो इस समय भी ऐसे सोच लेंगे दिनेश मदारी है और ये ड्रामा दिखा रहा है और देख लेते हैं इनको। मेरे को फोन आया सुबह, मैंने करना तुरंत फोन किया था, मेरे पास फोन आया सुबह, तुरंत करना फोन करा, करवाई का शनिवार शाम को आते हैं, फिर करते हैं, शाम से यहीं हैं अपना। अब इसका क्या करोगे ये बताओ? इसको भैया देखो, रात के समय में किसी को भी अंतिम संस्कार उसका नहीं किया जाता। अभी इस पे यहाँ पे अभी सफ़ेद चादर लगा के और मतलब जो भी क्रियाक्रम होते हैं वो करके सुबह जल्दी उठ के आएंगे 5 से 6 बजे के करीब, और इनको क्या मिट्टी देंगे इनको। अच्छा, एक बात मैं सब लोगों से पूछना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हो, ये जो भाई कह रहा है कि सुबह आएंगे, सब लोग पहुँचोगे अपनी माँ के लिए? बताओ ईमानदारी से, सच बताना, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। पहुँचोगे अपनी माँ के लिए यहाँ पे? सुबह तो मैं आता हूँ। आओगे? हाँ, डेली सुबह में आ जाते हैं। आप बताओ बाबू। आ जाएंगे जी। अच्छा है, मेरे को अच्छा लगेगा अगर वाकई सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना ऐसी जरूरत ना पड़े कि सुबह आना पड़े, क्योंकि ना यहाँ पर अगर
हम इसे सिर्फ एक गाय ना समझें, ये हमारी माँ है और अपनी माँ के लिए हम आ रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं इसका भी लाभ होगा। इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, चाहूँगा बस यही कि सभी देशवासियों जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं कि इसको अपनी माँ समझ करके हमेशा माँ की रक्षा और सुरक्षा हमारे ही हाथ में, तब जाके हमारा हिंदुत्व का काम हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।